मुर्जिन, बस कर दो आप। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे लिए जहर बन रहा है, दिख नहीं रहा तुम्हें? पहले अब्बास और अब सिपाही, पता नहीं किस मुसीबत में फंस गए हैं सब के सब। इसी वजह से कबीले में सुकून नाम की चीज नहीं रही। पता नहीं उस्मान साहब ने और कितनी जानें जाया करनी है। क्यों तुम इतनी परेशान हो? हाँ, खुद को मुसीबत में मत डालो। आइगुल, उस्मान तुम्हें भी इसी तरीके से इस्तेमाल करेगा, देख लेना तुम। एक दिन तुम भी उसकी वजह से बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। पता है, तकलीफ में हो तुम इस वक्त, और उस तकलीफ में तुम खुद को खत्म कर रही हो। लेकिन हाँ, अल्लाह की तकदीर को भूलकर उस्मान पर इल्जाम लगा रही हो, और उस्मान की वजह से मुसीबत में पड़ना फख्र की बात है, समझ लो। समझती हूँ मैं। अब्बास शहीद हुए हैं, लेकिन उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उस्मान की लापरवाही है। मजीद अब मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। जिस दिन तुमसे कोई तुम्हारा प्यारा जुदा होगा, उस दिन तुम्हें मेरी बात समझ आएगी। मुझे अकेला छोड़ दो। मुर्जिन, बात सुनो मेरी। वहीं ठहरो। है धुंधार की बेटी। सिपाही आने से पहले ये काम खत्म करना है। चलो। अभी तक उस्मान से नाराज हो? ये मत भूलो कि वो तुम्हारे ही प्यार का इंतकाम लेने गया है। मेरा अब्बास मुझसे बिछड़ गया आइगुल। अभी भी मुझसे इंतकाम की उम्मीद है? तुम कभी नहीं समझ सकती कि मेरे दिल में इस वक्त क्या चल रहा है। क्या चाहते हो? यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? उस्मान ने हाकिम को मार दिया और वही कहीं छुपा हुआ है। उसे वहां से निकालने के लिए हमें किसी की जरूरत है, और वो आप हैं आइगल खातून। हमें क्या करना है ये वाज़ेह हो चुका है। जहां से मालूमात हासिल कर सकते हो करो, वही हमें अब्बास के कातिलों तक पहुंचाएंगे। अतरुल के बेटे उस्मान, मुझे पता है तुम यहीं पर और सुन रहे हो। मैं ये भी जानता हूं कि हाकिम को तुमने ही कत्ल किया है। आइगुल, हमारे पास गवाह है। धुंधार साहब की बेटी हमारे कब्जे में है।
खुद को हमारे हवाले करने का एक आखिरी मौका देता हूं तुम्हें। उस्मान, अपने आप को हमारे हवाले करो या फिर तुम्हारे बदले दूनदार साहब की बेटी की जान ली जाएगी। हमने उनको खबर भिजवा दी है, बहुत जल्द वो अपनी बेटी को लेने यहां आते ही होंगे। अगर खुद को हवाले नहीं किया, इसके साथ उनको भी कत्ल करेंगे। उस्मान से कहो खुद को हमारे हवाले करे। खड़ी हो। उस्मान, खुद को इनके हवाले हरगिज नहीं करना। ये क्या बोल रही हो तुम? छोड़ दो मुझे। चलो चलो। हाँ। चल। इंद्रियास, खातून को छोड़ दो। आइगल, मेरी चांद सी बेटी, ठीक हो ना? इन्होंने कुछ बुरा तो नहीं किया तुम्हारे साथ बेटा? ठीक हूं मैं बाबा। इन घटिया लोगों में मुझे छूने की जुर्रत कहां से आई? अगर ये वाकई बहादुर होते, उस्मान पर इल्जाम लगाने की बजाय अपने हाकिम के असल कातिलों को तलाश करते। उस्मान पर एतबार किया मैंने और मेरे शौहर ने। उसे वो मुकाम दिया जो किसी और को कभी नहीं दिया, और वही मेरे शौहर का कातिल निकला। आइकुल, मेरे पास गवाह मौजूद हैं, तो सुन लो। अगर उस्मान यहां ना आया तो ना तुम, तुम्हारे बाबा या काई सरदार, कोई यहां से जिंदा नहीं जाएगा। कालानोस, हुक्म करें। उस्मान के यहां आने तक ये सब जिंदान में रहेंगे। तुमने बाज़ंतीनियों का गंदा चेहरा दिखा दिया। सूफिया, उस्मान के बहाने तुम हाकिम के साथ किया गया मुआहदा तोड़ना चाहती हो। उस्मान इस किले में नहीं है, यह बात हम सब जानते हैं। पता चल गया कि तुम्हारी नियत उस्मान की नहीं, मेरी थी। अगर हमें वॉल बराबर भी तकलीफ पहुंची तो सारे तुर्क कबाइल तुम पर पूरे खाक की तरह सवार हो जाएंगे, समझ लो। जैसे तुम अपनी प्यारी बेटी के लिए इस जगह को जलाने को तैयार हो, उसी तरह मैं अपने बाप के खून के बदले में पूरे कबाइल को बर्बाद कर दूंगा। ले जाओ इन्हें यहां से। पकड़ लो इनको, किसी को ना छोड़ना। उस्मान, अलाजा, हो गया हो गया हो गया हो गया। ये हुई ना बात। मेरे चचा मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। खैर की अलामत नहीं है, खैर की अलामत नहीं है।
लेकिन चचा ज़हीन आदमी है। पहले मुझे मुतमईन करेंगे, फिर वही करेंगे जो करना चाहते हैं। माशाअल्लाह। परेशान मत होना, जल्द सेहतयाब हो जाओगे। बस हो गया, हो गया, हो गया। उस्मान, आपके इंतजार में सब्र टूट रहा था मेरा। तुम्हें गुस्सा आया होगा जो कुछ हुआ। मेरी वजह से तुमने बहुत सी मुसीबतें झेली हैं। आज आप ही हैं मेरे जिंदा होने की वजह। अल्लाह राजी हो आपसे। तुम्हारे लिए मेरी जान भी हाजिर है आइकुल खातून। तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। ये घोड़ी किसकी है? इसमें तो जहर है। इलाज कर रहा हूं इसका। रास्ते में एक ताजर लड़की मिली थी उसकी। मैंने सोचा इलाज करके देखता हूं, शायद ठीक हो जाए। कल वापस बाजार ले जाऊंगा इसे, हवाले कर दूंगा उसके। अल्लाह आपके लिए आसानियां करे। इंशाअल्लाह। ये घोड़ी एक ताजर लड़की की है। ताजिर लड़की? बात सुनो आइकुल, अगर वो किसी ताजिर लड़की की घोड़ी कबीले में ले आए हैं तो यकीनन उनके दिल में कुछ चल रहा है। एक सरदार की बेटी इस तरह नहीं रोती आइगुल। उस्मान का खून बह रहा है और मैं उसके पास नहीं हूँ। हाँ तो जाओ फिर, जाओ उसके पास। तुम्हारे भाई का खून बहाया उसने, तुम्हारे आंसू भी पोंछ लेगा वो। जाओ उसके पास। बुर्जन, मेरे साथ इतनी सख्ती के साथ हरगिज़ बात नहीं करना। तुम्हारी आंखें सिर्फ उस्मान को देखती हैं आइगुल, और उस्मान की आंखों में बस बाला है। लेकिन अच्छी तरह से जानती हो ना तुम, क्या हमेशा से मेरे दिल में उस्मान ही था बुर्जन। तो क्या हुआ आइगुल? क्या उसने कभी तुमसे अच्छे से बात की? क्या कभी वो तुम्हें देखकर मुस्कुराया? बताओ मुझे, क्या उसने कभी तुम्हारे आंसुओं की कदर की? जवाब दो आइगुल। अल्लाह, मुझे हिम्मत की जरूरत है, या फिर जान ले ले मेरी इल्तिजा है, मदद कर मेरी। तुम्हारे बाबा से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा।
खुश आमदीद आईगुल। ये खैमा मेरे ताया का है और यहाँ आप किसी भी तरीके से खुशामदीद नहीं। बाजार में आपके इतने सारे साथी मारे गए लेकिन आप मुस्कुरा रही हैं, किस दिल से खातून? जवाब चाहिए। आखिर हकीकत क्या है आपकी? हमारे साथी मारे गए हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए उन पर। मैं भी मरने ही वाली थी, आप जानती हैं। जब से आप यहाँ आई हैं हम पर मुसीबतों पर मुसीबतें आ रही हैं। उस मौत को अच्छी तरह से जानती हूँ जो आपके पास से गुजर गई। जो कुछ लोग कहते हैं उन्हें इसकी खबर नहीं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। यकीन कीजिए, हम परेशान नहीं करना चाहते किसी को। आप ये कह रही हैं लेकिन कर भी यही रही हैं। इसके अलावा उस्मान हमेशा मुसीबत में रहा है। उसने पहले अपने खूनी भाई अब्बास को खो दिया और आज उस्मान ने आपकी वजह से खुद को खंजर घोंप दिया है। अब उसने अपना खून बहा दिया है। पीछा छोड़ दे उस्मान का। मुझे ये सुन के हैरत हुई। एक साथ पड़े हुए आप दोनों, लेकिन आप जानती ही नहीं उस्मान कैसा है खातून। उस्मान वो शख्स नहीं है जिसे अपने काबू में किया जा सके। उसने जो किया अपनी हिम्मत से और अपनी मर्जी से किया है। लगता है आप बहुत गुस्से में हैं। भलाई की बात नहीं, सिर्फ बुराई ही की। अगर आप सिर्फ यही बातें करना चाहती हैं तो अकेला छोड़ दें मुझे। आपको बता दिया है मैंने। अपना सामान बांधिए और निकल जाइए पहली फुर्सत में हमारे कबीले से। आखिर मैंने आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख ही लिया। बताइए क्या वजह है इसकी? बताएं ताकि हम भी खुश हो सकें। सलजान ताई का मैं इंतजार कर रहा हूं। वो मेरे लिए बाला खातून का हाथ मांगने गई है। अच्छा, अल्लाह खुशी दे, सब खैर के साथ हो। आमीन। उम्मीद है कि बाला खातून और उनके वालिद आपके लिए कोई बड़ी मुसीबत ना बने। लेकिन एक बात सुन लें, जब से उनके कदम हमारे कबीले में पड़े एक नहुसत सी छा गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गुल। जो कुछ हो रहा है सिर्फ कलूजा हिसार इसकी वजह है। अल्लाह कभी अदाबाली को दूर न करे हमसे। बाला की बात है जहां तक, उसको लेकर एक लफ्ज भी तुम मत कहना। मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई नुकसान हो। ठीक है उस्मान साहब, ठीक है।
जानती नहीं थी कि मेरी खुशी आपके लिए कुछ नहीं। तो ये भी सुन ले, अली शार साहब और मेरा निकाह होने वाला है। आईगुल, तुम एक मोती हो हमारे कबीले का, और तुम मेरे लिए इस दुनिया और आखिरत में मेरी बहन रहोगी। अल्लाह नसीब अच्छा करे तुम्हारा, तुम्हें कभी कोई आंच ना आए। मेरी दुआ है खुश रहो सारी जिंदगी। मैं कुछ कहना चाहती हूँ बाबा, इजाजत है मुझे? क्या बात है बेटी? आओ बैठो। हाँ बताओ। आपने जो सोचने का मुझे कहा था, मैंने फैसला कर लिया। अली शार साहब से शादी के लिए तैयार हूं मैं। क्या ये तुम्हारा अपना फैसला है बेटी? तुम्हारी माँ ने कोई जबरदस्ती तो नहीं की तुम्हारे साथ? कोई ताल्लुक नहीं है बाबा, पहले कबीला है मेरे लिए। जानती हूं मैं, इस शादी से हमारी नस्लों का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। लेकिन बेटी, और तुम्हारा मुस्तकबिल? मेरा मुस्तकबिल सिर्फ आपकी खुशी में है बाबा। अल्लाह तुम्हें खुशियां अता करे बेटी। ये रिश्ता तुम्हारे लिए बहुत खुशियां और कबीले के लिए कामयाबी का बाइस बने। इंशाअल्लाह। अपना घर खवातीन बनाती हैं और मर्द उसकी हिफाजत करते हैं। वाकई अगर तुम्हें अपना घर बसाना है तो ये मत भूलना कि शौहर की ताबेदारी तुम्हारा नस्बुल ऐन होना चाहिए। काई कबीले के सरदार और सिपाही होने के बाद अब क्या डाकू बन गए हैं आप? तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वो डाकू हैं आईगुल, लेकिन तुम देखना नहीं चाहती। मैंने जो कुछ देखना था वो देख चुकी हूँ उस्मान। पहले मेरे भाई को जान से मार दिया, अब मेरे घर वालों को भी मार दोगे। अगर ये सब मैंने करना होता तो बतूर की जान हर किसी के सामने लेता। मैंने उसे नहीं मारा। जहां तक तुम्हारे बाबा की बात है,
वो आलिशार के जाल में फंस चुके हैं। आलिशार की बात कर रहे हैं? जब हमें कबीले से निकाल दिया गया तो जानते हैं ना किसने हमें पनाह दी। मेरे बाबा को बचाकर उनका इलाज किसने किया? हमें आपसे बचाने वाला कौन था आखिर? मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आलिशार के मंसूबे क्या हैं। तो उसने ये सब क्यों किया? क्योंकि वो मोहब्बत करता है तुमसे। वो मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं करता नहीं मालूम, लेकिन ये हकीकत है कि उसने आपसे ज्यादा अहमियत दी। अगर आप मोहब्बत की इतनी ही बात कर रहे हैं तो बाबा की मेरे साथ शादी की पेशकश क्यों ठुकराई आपने? आइगुल, मेरा तुमसे कोई और रिश्ता है। बहन समझता हूं तुम्हें। एक जान है हम, लेकिन इसका मतलब तुमने कुछ और समझा। तुमने मुझे हमेशा किसी और नजर से देखा। मेरा क्या कसूर है इसमें, बताओ जरा। तुम्हें बुरे लोगों से बचाने के लिए और तुम्हारी हिफाजत करने के लिए तुमसे शादी करना जरूरी है क्या? आइगुल, हरीफ मत समझो मुझे अपना जैसे मैं नहीं समझता तुम्हें। नफरत क्या इसलिए करती हो मुझसे तुम कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता? तुम्हारे अंदर जो गुस्से की आग है वो तुम्हारा मुस्तकबिल जला देगी। आलिशार जैसा दूर से नजर आ रहा है वैसा हरगिज नहीं है। वो लोगों को इस्तेमाल करता है। मैं नहीं चाहता कि तुम इस खेल का हिस्सा बनो। मैंने ये सब कभी भी नहीं सोचा था उस्मान। मेरी दुआ है कि आप बाला खातून के साथ खुश रहें। आइगुल, प्यार करता हूं मैं बाला खातून से, लेकिन कुछ देर पहले कबीले में कहा कि आइगुल की शादी आलिशार से नहीं होने दूंगा। अब इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं एक भाई की तरह? हकीकत सबको दिखाने के लिए साथ चाहिए होगा मुझे तुम्हारा। क्या मुझे अपना भाई बनाओगी जैसे मैंने तुम्हें अपनी बहन बनाया? आप मुझसे क्या चाहते हैं उस्मान? चचा जान ने जो कुछ भी किया है उसके बावजूद मेरा खून है, मेरी जान है। उन्हें गफलत की उस नींद से बेदार करना चाहता हूं। आलिशार और उन्हें आमने सामने लाना है, लेकिन तुम्हारी मदद के बगैर यह नहीं हो सकता। आइगुल, क्या तुम में हौसला है हकीकत का सामना करने का? बिल्कुल है उस्मान। मुझे समझने का शुक्रिया। अल्लाह के हुक्म और सुन्नत नबीवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम सब यहाँ आलिशार साहब और आइगुल खातून के निकाह के लिए जमा हुए हैं। दुंदार साहब की बेटी आइगुल खातून, क्या आपको महमूद साहब के बेटे आलिशार साहब से 5000 सोने के सिक्के राइजुल वक्त तय पाया है? क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है?
कबूल है। महमूद साहब के बेटे आलिशार साहब, क्या आपको दुंदार साहब की बेटी आयगुल खातून से 5000 सोने के सिक्के राइजुल वक्त तय पाया है? क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। और आप दोनों गवाह क्या इसकी गवाही देते हैं? देता हूँ। मैं भी देता हूँ। गवाहों की मौजूदगी में मैं ये ऐलान करता हूँ कि आप अब से मियाँ बीवी हैं। अल्लाह आपके इस निकाह को कबूल करे और आपकी जिंदगी अच्छी गुजरे। आमीन। बाबा, आलिशार साहब, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्यों चिल्ला रहे हो बहादुर? उन्होंने मुझ पर और मेरे सिपाहियों पर घात लगाकर हमला किया। तमाम सिपाहियों को मार डाला। मैं मुश्किल से जान बचाकर भागा। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलें अब और चलकर उन्हें उनके खून में डुबो दें। ये मर्दानगी दिखाने का वक्त है। बाबा, दुंदार, दुंदार, बाबा, दुंदार, दुंदार, बाबा, दुंदार साहब, बाबा। मुझे लगता है वो इसी तरफ गए हैं। आयगुल, रुकियो, कहीं जल्दी चलो यहाँ से। आप लोग चले जाइए, वो जरूर हमारे पीछे आएंगे। मुझे सारे निशानात मिटाने होंगे। बोर्जन को जाने दो। तुम मेरे साथ चलो बेटी। मैंने जो कहा है वो कीजिए। मैं ढूंढ लूंगी आप लोगों को। पीछे मुड़कर मत देखिएगा। जाएं। आयगुल! मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? अफसोस है तुम पर। अपनी तलवार हटा लो आयगुल, मैं तुम्हारा खून नहीं बहाना चाहती।
सोचा था भाग गई मैं। तुम लोगों से डर के कभी भी नहीं जाने वाली थी मैं। याद रखना, अब से मैं तुम्हारी ताई नहीं हूँ। कोई गलत हरकत की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। सही कहा आपने, मेरी ताई आप है ही नहीं। आपने रिवायात को नजरअंदाज करके असल सरदारों को उनकी जगह से हटाकर कठपुतलियां रख ली हैं। देख लो, देख रही हो ना, इन लोगों के काम देख लो। इन्होंने मेरे पापा को उनकी ईमानदारी के बावजूद उनके मनसब से हटा दिया। अब जबकि वो अपने हक के लिए बोल रहे हैं तो ये उनके खून के प्यासे हो गए हैं। इन लोगों ने ओहदे हासिल करने के लिए अपने खून को मार दिया। मुझे बताओ, तुम कौन हो? वो उस्मान जिसके लिए तुमने अपना होश खो दिया है, एक दिन वो तुम्हें भी मायूस करेगा। जिस दिन तुम उसके खिलाफ खड़ी होगी, वो तुम्हें भी रास्ते से हटा देगा। ज्यादा खुशफहमी में ना रहो, बस इंतजार करो बाला खातून। शौहर है मेरे, और वो बेहतर जानते हैं। तुम ये सोचो कि अब तुम क्या करोगी आइगुल खातून? बहुत दूर से आए हो ना, भूख भी लगी होगी ना। अभी कुछ अच्छा सा बनाती हूँ आपके लिए। आपने आकर अच्छा किया। आइगुल, आइगुल, अम्मी आए देखे। देखिए, बतूर भाई आए हैं। ये कुछ अच्छा सा खाना चाहते हैं। आज ये साथ मिलकर खाते हैं। आइगुल, मेरी खूबसूरत बेटी, तुम्हारा भाई बतूर अब नहीं आएगा। बस करो बेटी, क्योंकि हमसे बहुत दूर चला गया है बतूर। वो जन्नत में है अब। देखें, वो यही है। कुछ अच्छा खाना चाहते हैं, इसीलिए मेरे पास आए हैं।
तुम होश में आ जाओ मेरी बच्ची। बतूर मर चुका है। चलो उसकी कब्र पर जाते हैं, उसके लिए दुआएं मगफरत करते हैं। बस, आपने मारा है इसलिए आपको लगता है मर गए हैं। मैंने अपने भाई को नहीं मारा, इसलिए वो मेरे पास है। आपके पास नहीं, मेरे पास है। भाईजान, भाईजान, भाई चले गए, चले गए। आइकुल, ऐसा मत करो बेटी। चलो आ जाओ, चलो अंदर चलते हैं। तुम्हारे हाथों में मिट्टी लगी हुई है। चलो आ जाओ। आपकी वजह से भाई चले गए, आपकी वजह से, आपकी वजह से, आपकी वजह से चले गए भाई, आपकी वजह से, आपकी वजह से चले गए भाई, आपकी वजह से, आपकी वजह से। देखिए, ये मार रही है मुझे भाई। देखिए, मुझे इनसे बचा ले बतूर भाईजान। मुझे बचा ले। बाला बेटी, शोरबे में थोड़ा नमक डाल दो और मीठे में गुड़ डाल दो। शाबाश। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो। चलिए डालते हैं। मेरा रब इन्हें खुशियों भरी जिंदगी अता करे, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूब अच्छी तरह डालो बेटी, खूब अच्छी तरह। इसके तो हाथ कांप रहे हैं सलजान खातून। हाँ, लगता है हमारी दुल्हन बहुत खुश है। अल्लाह के फजल से हुंचा, हम तुम्हारी भी शादी देखेंगे इंशाअल्लाह। खुशबू अच्छी आ रही है। आइगुल, कोई बात नहीं। आइकुल, खुश आमदीद। देखो हम खाना पका रहे हैं। चलो तुम चमचा चलाओ बेटी। रात को हम ये सब खाएंगे और बहुत खुशी मनाएंगे। तुम भी जरूर आना। जब रात होगी ना, हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर खूब खाएंगे पिएंगे। लेकिन तकरीब क्या होगी, वो तो मैंने कभी देखी ही नहीं। हंसना क्या होता है? जिंदगी में तो सिर्फ दुख देखे हैं।
मेरा बच्चा देखा? ये देखो, ये बहुत हसीन है। तुम्हारा बच्चा बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह माशाल्लाह। तुम्हारा भी बच्चा होगा। अल्लाह ने मुझे दिया है तो इंशाल्लाह तुम्हें भी देगा। कितने खूबसूरत होते हैं ना बच्चे, बिल्कुल मासूम। माँ बनोगी ना तो देखना। इंशाल्लाह आइगुल, इंशाल्लाह। एक बात कहूँ तुमसे, क्या तुम मेरे लिए दुआ करोगी कि बाला खातून को अल्लाह एक प्यारा सा बच्चा अता फरमाए? हाँ करूंगी, बिल्कुल करूंगी। आइगुल अकेली है, लेकिन बाला नहीं है। उस्मान उसके साथ है। अभी इसे पकड़ो, मैं तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ और तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखना, ठीक? बिल्कुल, मैं इसे देखूंगी। तुम फिक्र ना करो, इसका ख्याल मैं रखूंगी। तुम बिल्कुल परेशान मत होना। मैं चलती हूँ, बहुत दुआएं तुम्हारे लिए। बहुत सारे काम करने हैं, रात में तकरीब में जरूर आऊंगी। आइगुल को जल्द से जल्द शिफायाब करते मेरे रब, उसकी मदद फरमा। उसके दिलो दिमाग को सुकून अता फरमा। अम्मी, भाईजान के साथ आप भी आइएगा। आइगुल अकेली है, आइगुल उदास है। गुजर जाएगा, ये गुजर जाएगा सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी जान।
मेरी आयगुल, मेरी प्यारी बेटी, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसे समझने में देर लगा दी मैंने। जब तुम्हें इस हालत में देखता हूं तो मुझे हर सांस तकलीफ देती है, लेकिन मैंने इसका इलाज ढूंढ लिया है। कस्तमोनो सैयदहान में नामी गिरामी मुआलिज मौजूद हैं। तुम वहां जाओगी और ठीक होकर दोबारा मेरी आयगुल बनकर आओगी इंशाअल्लाह। ये सरजमीन अब दुश्वार हो गई है। सांस लेना तो एक तरफ, जिंदगी की डोर भी कच्चे धागे से बंधी है। तुम क्या कहती हो बेटी? हाँ, क्या तुम जाना चाहती हो? यह फैसला तुम्हारे हक में बेहतर होगा आयगुल। मैं अपने दिल पर पत्थर रखूंगा और तुम शिफा पाकर कबीले वापस आ जाओगे अल्लाह के हुक्म से। आप फिक्र ना करें गजल खातून, वो उसे ढूंढ लेंगे। उसे ना भी ढूंढ सके तो वो वापस आ जाएगी। उसका मसला तो मेरे साथ है, वो वापस जरूर आएगी। मुझे अपनी फिक्र नहीं है। मुझे फिक्र दुंदार साहब की, अब वो और दुख नहीं झेल सकते। ठीक है किया आयगुल ने। नहीं, बोर्चन! हाय अल्लाह, बोर्चन को मार दिया इस आयगुल। ये आयगुल ने क्या कर दिया? गजल खातून को मार रही थी, बोर्चन बीच में आ गई। आयगुल, हाय बोर्चन, 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 बोर्चन। ऐसे ही कैसे कर सकती है? बोर्चन को मारना है। नहीं।